जय आरसीएम दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप लोगों के प्यार और सम्मान के लिए। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण 3 सलाह आपको देने वाला हूं। बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल आ रहे हैं, सर हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, बिजनेस करते हुए मजा नहीं आ रहा है, बिजनेस में थकान महसूस हो रही है, बड़े रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो मैं आज आपको 3 ऐसी एडवाइस देने वाला हूं जो आपके बिजनेस में एकदम से वी कर्व लेके आएगा, आपके बिजनेस में बड़ा जंप आएगा। क्यों नहीं आ रहा, कौन से वो कारण है जिसकी वजह से बिजनेस में बड़ा जंप नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, लेवल चेंज नहीं हो रहे। 3 एडवाइस ऐसी देने वाला हूं जो आपके बिजनेस के अंदर डेफिनेटली आपको ग्रोथ देगा। आइए चर्चा करते हैं 1 बाय 1। नंबर 1, पहला, 97% लोगों की जिंदगी में कोई टारगेट नहीं है, 3% लोगों के टारगेट होते हैं। और वही 3% लोग 97% लोगों को फॉलो करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं डायरेक्ट आपसे सवाल कर रहा हूं। पहली मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए, मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल है, क्यों कर रहे हो आप आरसीएम बिजनेस? सबसे पहले आपका ये फाइनल होना चाहिए, क्यों कर रहे हो? इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो अपने आप से सवाल जरूर पूछिए कि आप क्यों कर रहे हो आरसीएम बिजनेस को। आरसीएम बिजनेस को लोग अलग अलग 15 कारण के लिए करते हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को समय चाहिए, किसी को सुरक्षा चाहिए, किसी को नेशनल लेवल चाहिए, गाड़ी चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को लोगों की मदद चाहिए, देश की सेवा करना चाहते हैं, लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल है, आप आरसीएम बिजनेस को क्यों कर रहे हो? जब तक आपका गोल फाइनल नहीं होगा तब तक आपका रोल भी फाइनल नहीं होगा। सर जिंदगी का सिंपल फार्मूला बता रहा हूं, जिंदगी में जितनी भी बड़ी कामयाबियां है ना, वो हमेशा 3 बार बनती है। सर पहली बार इंसान के दिमाग में, दूसरी बार कॉपी और पेन पे, और तीसरी बार भौतिक जगत पे। तो मेरा आपसे डायरेक्ट एक सवाल है, सर आप आरसीएम क्यों कर रहे हैं? सर कोई बहाना नहीं, डायरेक्ट एकदम सीधा सवाल है, सीधा उत्तर अपने बारे में सोचिए। सर आप क्यों कर रहे हो आरसीएम बिजनेस? अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आरसीएम क्यों कर रहा हूं, मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ा है, आपका PMF, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर क्या है आरसीएम बिजनेस करने का। 15 अलग अलग कारणों के लिए लोग आरसीएम बिजनेस करते हैं। आपका गोल फाइनल करिए सर, जब तक आपका गोल फाइनल नहीं होगा तब तक आपका रोल भी फाइनल नहीं होगा। सर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, सर मैं आरसीएम में बड़ा लेवल पे जाना चाहता हूं, मैं आरसीएम में बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहता हूं। अब बड़ी कामयाबी, बड़ा लेवल कुछ भी नहीं है जब तक आपका लिखित में टारगेट नहीं है। सर आप रेलवे टिकट खिड़की पे जाते हो, सर जाते पूछते हो मुझे टिकट दे दीजिए, सामने वाला क्या पूछेगा? कहां जाना है। जब तक आप उसे कहां जाना नहीं बताओगे वो टिकट दे सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। सर वैसे ही आप बस की लाइन में लग जाइए, बस कंडक्टर आपसे पूछेगा कहां जाना है, आप उसे बोलिए कहीं का भी दे दीजिए, क्या वो टिकट दे सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। सर मैं आपको एक एयरलाइन की टिकट देता हूं अमेरिका की, सर उस पर डेट और टाइम नहीं डालता हूं, क्या उस टिकट की कोई वैल्यू है क्या? सर मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, अपना क्यों फाइनल करिए, क्यों कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस। जब तक आपका क्यों फाइनल नहीं होगा तब तक आगे की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी। और 97% लोगों का जिंदगी में कोई टारगेट नहीं होता है, लक्ष्य नहीं होता, जिसका जीवन में ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। आपके जीवन का क्या टारगेट है? सर क्यों आरसीएम बिजनेस कर रहे हो, उसको लिखिए। सर देखिए, अलग अलग डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए तैयारी भी अलग अलग तरह की होती है। सर अगर मेरे को दिल्ली जाना है तो मेरी तैयारी अलग होगी, मेरे को मुंबई जाना है तो मेरी तैयारी अलग होगी, अगर मेरे को अमेरिका जाना है तो क्या तैयारी वही रहेगी या चेंज हो जाएगी? डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। सर आपके घर पे कोई मेहमान आया है, आप उससे पूछते हो कहां जाना है, मैं आपको कहां छोड़ दूं, वो बोल रहा है कहीं भी छोड़ दो, तो आप उसको रेलवे स्टेशन छोड़ोगे, बस स्टैंड छोड़ोगे, एयरपोर्ट छोड़ोगे, कहां छोड़ोगे? सर जब तक आपका गोल फाइनल नहीं है तब तक आपका रोल फाइनल नहीं हो सकता। सर चलो दूसरे तरीके से बताता हूं। मेरे पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं, मुझे 10 लड़कियों की फोटो दिखा रहे हैं कि बेटा इनमें से कोई फाइनल कर लो, आपकी शादी करनी है। अब मैं बोलता हूं, आज बोलता हूं मेरे को ये चाहिए, 2 दिन बाद बोलता हूं नहीं पापा ये चाहिए, 3 दिन बाद बोलता हूं नहीं पापा ये चाहिए, 4 दिन बाद बोलता हूं नहीं पापा ये ठीक लग रही है। मेरे पापा क्या बोलेंगे पता है? सबसे पहले बोलेंगे कि तू पहले एक फाइनल कर, फिर बात करते हैं। जब तक एक फाइनल नहीं होगा क्या मेरा रिश्ता हो सकता है, क्या मेरी शादी हो सकती है? ठीक वैसे ही आरसीएम बिजनेस में अगर आपका खुद का कोई गोल नहीं है तो सर आपका कोई बड़ा रोल नहीं हो सकता। सर आप किस डायरेक्शन में दौड़ेंगे, सर किस दिशा में दौड़ लगाएंगे? सर जब तक आपने फाइनल ही नहीं किया, मेरे को दिल्ली जाना है, दिल्ली इधर है, जयपुर इधर है, मुंबई इधर है, अब मैं फाइनल ही नहीं करूं मेरे को जाना कौन सी सिटी में है, तो जब तक फाइनल नहीं होगा मेरी डायरेक्शन क्या होगी, और जब तक डायरेक्शन नहीं होगी मैं एक्शन क्या लेऊंगा? सर तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना गोल फाइनल करिए। सर आप आरसीएम में क्यों आए हो, आप आरसीएम से क्या प्राप्त करना चाहते हो? मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, जो भी है आपका गोल लिखित में फाइनल होना चाहिए। सर नंबर 1 पहला, अगर आपका आरसीएम में बड़ा लेवल नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है ना, उत्साह जनरेट नहीं हो रहा, टीम के अंदर नई ग्रोथ तैयार नहीं हो रही, नए लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, एक ही प्रॉब्लम है सर, सिंपल। पहला प्रॉब्लम क्या है पता है? पहला प्रॉब्लम है आपका गोल फाइनल नहीं है। सर
आप अपना कोई भी गोल फाइनल करिए। अलग अलग तरह के गोल होते हैं सर, कोई आर्थिक गोल होता है, कोई सामाजिक गोल होता है, कोई राजनीतिक गोल होता है। आपका जो भी गोल है ना, पैसे को लेके हो सकता है, गाड़ी घोड़े को लेके हो सकता है, मकान को लेके हो सकता है, नेशनल लीडर अगर आप बनना चाहते हो, देश विदेश की यात्रा करना चाहते हो, माँ बाप पत्नी बच्चे का कोई ड्रीम पूरा करना चाहते हो, पहले आपका गोल फाइनल करिए और गोल कॉपी और पेन में लिखिए सर। जब तक लिखोगे नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो पहला काम है सर, पहली मेरी आपको एडवाइस है, अगर आरसीएम में बड़ी ग्रोथ पे जाना चाहते हो, बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो, तो अपना गोल फाइनल करिए सर। नंबर 1 पहला। नंबर 2 दूसरी सलाह मैं आपको देना चाहता हूं सर, सिस्टम को यूज करिए। बहुत सारे लोग सर गोल फाइनल करने के बाद दौड़ रहे हैं, सिस्टम को यूज नहीं कर रहे, तो रिजल्ट कैसा आएगा सर? दुनिया के हर काम को करने का एक तरीका है, एक सिस्टम है। क्या आप उस सिस्टम को यूज कर रहे हो? देखिए, साइकिल चलाने का अपना एक तरीका, एक सिस्टम है। अगर आप साइकिल को साइकिल के तरीके से नहीं चलाओगे तो क्या साइकिल चलेगी? आपका जवाब होगा नहीं चलेगी सर। कार चलाने का अपना एक सिस्टम है, एक तरीका है। क्या उस सिस्टम को आप यूज कर रहे हो? अगर आप सिस्टम को यूज नहीं करोगे तो क्या कार चलेगी? नहीं चलेगी। आपका जवाब होगा हवाई जहाज चलाने का अपना एक सिस्टम है, खाना बनाने का अपना एक सिस्टम है, कपड़े पहनने का अपना एक सिस्टम है, बात करने का अपना एक सिस्टम। दुनिया में हर चीज को करने का एक यूनिक फार्मूला और एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम को यूज करोगे तो आपकी ग्रोथ होगी, वरना ग्रोथ होने वाली नहीं है। देखिए, मेरा मोबाइल नंबर है 10 अंकों का सर। आप ठीक ठीक मोबाइल नंबर लगाओगे तो मेरे पास घंटी आएगी, लेकिन आप एक आगे वाला अक्षर पीछे कर देते हो, पीछे वाला अक्षर आगे कर देते हो, और आप 2 घंटे कोशिश करोगे तो क्या घंटी आएगी? अच्छा, 2 दिन कोशिश करोगे तो क्या घंटी आएगी? अच्छा, 2 साल कोशिश करोगे तो क्या घंटी बजेगी? अच्छा, 200 साल कोशिश करोगे तब भी क्या घंटी बजेगी? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं बजेगी। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, आरसीएम को जो सिस्टम के हिसाब से नहीं करेगा, वो 200 साल तक भी प्रयास करेगा तो बड़ा लेवल नहीं आएगा सर। इसीलिए सिस्टम को यूज करिए। आरसीएम बिजनेस का सिंपल फार्मूला है, यूज द सिस्टम, प्रमोट द सिस्टम। जब तक सिस्टम में नहीं आओगे बड़ा लेवल आ ही नहीं सकता ना सर। आरसीएम बिजनेस में 6 बेसिक है सर। इस बिजनेस के 3 गियर है सर। पहला है बिजनेस लाना, दूसरा है बिजनेस मेंटेन करना, तीसरा है बिजनेस बढ़ाना। आएगा बिजनेस कहां से? 6 बेसिक अगर यूज करोगे तो बिजनेस बिल्ड होगा, 7 कार्डिनल अगर यूज करोगे तो आपका बिजनेस मेंटेन होगा, और 8 कोर स्टेप को अगर आप यूज करोगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, लीडर डेवलपमेंट होंगे सर। इन 3 चीजों का आपके बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण रोल है सर। जिस तरह से साइकिल चलाने का अपना एक सिस्टम है, कार चलाने का अपना एक सिस्टम है ना, गोली बंदूक चलाने का अपना एक सिस्टम है, ठीक वैसे ही आरसीएम बिजनेस को चलाने का ये सिस्टम है। इसको यूज करना है। मीटिंग, सेमिनार, एलडीपी, ट्रेनिंग, इन सारी चीजों को यूज करना ये सिस्टम का पार्ट है सर। और जब तक आप सिस्टम में नहीं आओगे रिजल्ट ही नहीं आएगा सर। देखिए, ये एसी चल रहा है सर, इस एसी के चलने का एक सिस्टम होता है सर। ये पंखा चल रहा है, फैन, इसके चलने का एक सिस्टम है, एक स्विच लगा हुआ है, उसको ऑन करेंगे तो ये फैन चलेगा। अच्छा, उसको ऑन कोई पढ़ा लिखा करे तब भी चलेगा, उसको कोई अनपढ़ करे तब भी चलेगा, कोई बच्चा ऑन करेगा तब भी चलेगा। अच्छा, कोई बंदर करे तो तब भी चलेगा। अच्छा, कोई पागल करे तो तब भी चलेगा। इसका मतलब क्या है? अगर स्विच को कोई ऑन करेगा तो फैन चलेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको चलने से नहीं रोक पाएगी। सिस्टम एक जैसा आउटपुट देता है सर। हम 50 लोग मिलके मिट्टी से भरे हुए ट्रक को नहीं उठा सकते, पर एक मरियल से व्यक्ति को जैक दे दीजिए, वो अकेला ट्रक को उठा देगा। दैट इज द पावर ऑफ सिस्टम। आप अपने आप को चेक करिए सर, क्या आप सिस्टम से काम कर रहे हैं? क्या आप सिस्टम को समर्पित है? इस बिजनेस में 3 चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। नंबर 1 आपकी अपलाइन, नंबर 2 दूसरा कंपनी का मीटिंग, ट्रेनिंग, 6 बेसिक, 7 कार्डिनल और 8 कोर स्टेप का सिस्टम, और नंबर 3 रेगुलर प्रोडक्ट यूज करना। अगर आप इन 3 चीजों में बने रहोगे तो आरसीएम बिजनेस 100% आपको टॉप लेवल पे लेके जाएगा सर। चेक योरसेल्फ, क्या आप सिस्टम का पार्ट है या सिस्टम के विरोध में है सर? अगर आप सिस्टम को यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आरसीएम बिजनेस करते हुए किसी को 1 साल हो गया, किसी को 6 महीने हो गए, किसी को 2 साल हो गए, किसी को 3 साल भी हो गए, और जब वो मेरे से डायरेक्ट मिलते हैं तो मैं उनको पूछता हूं 6 बेसिक बताइए, पता ही नहीं है 6 बेसिक क्या है। बड़े आश्चर्य की बात है सर। जिस बिजनेस में हम अपने परिवार का भला करना चाहते हैं, देश का भला करना चाहते हैं, सब रोजगार जनरेट करना चाहते हैं, आर्थिक आजादी चाहते हैं, जीवन के बड़े बड़े टारगेट पूरा करना चाहते हैं, और उसके बेसिक स्टेप भी हम नहीं जानते, तो बड़ा रिजल्ट कैसे आएगा मुझे बताइए ना सर। तो यूज द सिस्टम सर। एक बार सचिन तेंदुलकर को किसी ने पूछा था कि आपको क्रिकेट का भगवान कहते हैं, क्रिकेट का गॉड कहते हैं, आपको कैसे लग रहा है? और हिंदुस्तान के अलावा वर्ल्ड में, हिंदुस्तान और वर्ल्ड का कोई ऐसा बड़ा ग्राउंड नहीं है क्रिकेट का जहां आपने सेंचुरी नहीं मारी है। आपकी कामयाबी का राज क्या है? इतना बड़ा काम आपने कैसे किया? तो पता है सचिन तेंदुलकर ने क्या बोला था? सचिन तेंदुलकर ने कहा था
कि मेरी कामयाबी का एक सिंपल राज है, मैंने वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट के सारे बेसिक सिद्धांत सीख लिए। और जब आप बेसिक सीख लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आप मुंबई में हो, अमेरिका में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, वो बेसिक के आधार पे बड़ी कामयाबियों को जनरेट किया जा सकता है। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आपका लेवल नहीं आ रहा, टीम में लीडर डेवलप नहीं हो रहे, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मजा नहीं आ रहा आरसीएम करते हुए, तो बेसिक सिस्टम को यूज करें, वो आपको टॉप लेवल पे लेके जाएगा। तो दूसरी सलाह है यूज द सिस्टम। तीसरी सलाह बहुत महत्वपूर्ण है सर, आरसीएम बिजनेस में आप कितने घंटे काम करते हो सर, काम करने के आपके वर्किंग आवर क्या है सर। दुनिया के किसी भी फील्ड में अगर कोई टॉप लेवल पे गया है ना सर, तो आपको क्या लग रहा है, कोई आलसी आदमी और घर में बैठा हुआ आदमी कामयाब हो गया? अगर आलसी और घर में बैठा हुआ आदमी कामयाब होता तो दुनिया के सारे आलसी करोड़पति होते सर। इसका मतलब क्या है सर, बड़ी कामयाबी पे जाना है तो घर से बाहर निकलिए। देन यू विल गो आउट, इनकम विल कम इन, देन यू विल कम इन, इनकम विल गो आउट। अगर आप अपने बर्थ पैलेस पे घूम रहे हैं, आप अपने जन्म के 100, 200, 500 किलोमीटर के दायरे में राउंड लगा रहे हैं, तो बड़ी कामयाबी मिलने वाली नहीं है सर। आपको अपने बर्थ पैलेस से बाहर की यात्रा करनी पड़ेगी सर। आप अपने वर्किंग आवर को चेक करिए, दिन में कितने घंटे काम करते हो, चेक करिए ना सर। एक पान वाला कितने घंटे काम करता है, एक दुकान वाला कितने घंटे काम करता है, एक बस कंडक्टर कितने घंटे काम करता है, ठेले वाला कितने घंटे काम करता है, छोड़िए एक कलेक्टर कितने घंटे काम करता है सर, एक जॉब वाला, एक नौकरी वाला, एक डॉक्टर कितने घंटे काम करता है सर, और वो उस काम को किस प्रायोरिटी के आधार पे करते हैं सर। चेक करिए ना, क्या आप उस प्रायोरिटी के आधार पे अपना काम कर रहे हैं, क्या आपका वर्किंग आवर उस स्टाइल का है, आप चेक करिए सर। और हम जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं ना, इस बिजनेस में वर्किंग आवर को बढ़ाइए। इस बिजनेस का नाम है भीड़। भीड़ बढ़ेगी तो बिजनेस बढ़ेगा ना आपका सर। ज्वाइनिंग में भीड़ बढ़ेगी तो ग्रोथ आपकी होगी सर। डायमंड क्लब में भीड़ बढ़ेगी तो आपकी ग्रोथ होगी सर। डिस्प्ले वॉल में भीड़ बढ़ेगी तो आपकी ग्रोथ होगी सर। खरीदने और बेचने वालों में भीड़ बढ़ेगी तो आपकी ग्रोथ होगी सर। सेमिनार मीटिंगों में भीड़ बढ़ेगी तो आपकी ग्रोथ होगी। और भीड़ कब बढ़ेगी सर, जब आप भीड़ के बीच में जाएंगे सर, घर से बाहर निकलेंगे सर, लोगों के बीच में रहेंगे सर। आप अपने वर्किंग आवर चेक करिए, एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं और पर घंटे आपकी आउटपुट क्या है, कितनी शिद्दत से काम करते हो, कितने फोकस के साथ काम करते हो पर डे। देखिए आरसीएम बिजनेस का सिंपल फार्मूला है, मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। ये बिजनेस है लोगों का। हम लोगों के बीच में कितने घंटे रह रहे हैं सर, लोगों के बीच में काउंसलिंग कितनी देर हो रही है, लोगों को प्लान शो कितना कर रहे हैं, प्रोडक्ट शो कितना कर रहे हैं, लोगों के बीच में गामा की, न्यूट्रीचार्ज की, हेल्थ गार्ड की, आरसीएम प्रोडक्ट की हम कितनी बातचीत कर पा रहे हैं सर। हमारा वर्किंग आवर तो चेक करिए। अमिताभ बच्चन साहब से मिलने का मुझे मौका मिला। जब मैं उनसे हाथ मिला रहा तो मैंने पूछा था उनसे, सर अथाह दौलत कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप जैसा नाम, फेम और पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, आप जैसा स्टारडम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अमिताभ बच्चन जी ने बहुत ही सिंपल भाषा में कहा था, आप अपने वर्किंग आवर को चेक करिए। जो लोग सुबह 10 बजे से घर से निकलते हैं, शाम को 5 बजे घर आ जाते हैं, वो साधारण आदमी है, रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं। इसका उल्टा करिए, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जो लोग अपने फील्ड में काम करते हैं, वो लोग इतिहास क्रिएट करते हैं। आप अपने वर्किंग आवर को चेक करिए ना सर। कितने फोन कॉल रोज कर रहे हैं, चेक करिए। कितने प्लान और प्रोडक्ट शो रोज कर रहे हैं, चेक करिए। कितने लोगों से बातचीत हो रही है, कितने लोगों से मिल रहे हो, कितने लोगों से फिजिकल आप टच में रहते हो, कितने रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हो। वर्किंग आवर ही आपको बड़ी कामयाबी पे लेके जाएंगे सर। आप एक खिलाड़ी को चेक करिए, आप एक राजनीतिज्ञ को चेक करिए, जब चुनाव का वक्त होता है कितने घंटे फील्ड में लगाता है सर। आप एक खिलाड़ी को चेक करिए, जब ओलंपिक का वक्त होता है सारी चीजों को साइड में कर देता है, वन वे ट्रैफिक चलाता है। तो आपका वन वे ट्रैफिक कहां है जो आपकी गोल की तरफ जा रहा है सर? कितने घंटे वर्किंग कर रहे हो? और इंपॉर्टेंट ये नहीं आप कौन सी पिन पे हो, इंपॉर्टेंट ये जिस पिन पे आप हो, क्या उस पिन का नॉलेज आपने ले लिया, क्या उस पिन की सारी योग्यताएं आपने हासिल कर ली, क्या उस पिन पे जितनी क्वालिटी एक व्यक्ति में होनी चाहिए वो सारी क्वालिटी आपने डेवलप की है। देखिए कामयाबी का एक नियम है सर, किसी के पास जाएगी पर रुकेगी तभी जब उसको रोकने के लिए वो स्किल चाहिए, वो नॉलेज चाहिए, वो योग्यता उस व्यक्ति के पास होगी। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, मेरी तीसरी सलाह है, आप अपने पर डे के वर्किंग आवर को चेक करिए। रोजाना कितने घंटे काम कर रहे हो, आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, क्या उस लक्ष्य की तरह लगातार बढ़ रहे हो, क्या उस लक्ष्य को लगातार फोकस करके काम कर रहे हो। इन 3 सलाह पे काम करना आज से स्टार्ट कर दीजिए। मेरी गारंटी है आपके बिजनेस में वी कर्व आएगा, आपका बिजनेस लगातार ग्रोथ में जाएगा, नए लेवल अचीव होंगे, बिजनेस में बड़ी ग्रोथ होगी और आप नेशनल लीडर बनेंगे। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हमारे इन वीडियो से आपकी जीवन में वैल्यू एड हो रही है, आपकी टीम में बेनिफिट हो रहा है, तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि आप अपनी टीम के हर साथी तक ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर हर हाल में, हर काल में, हर माहौल में आरसीएम बिजनेस को टॉप लेवल पे लेके जाना
और हर घर में इनकम आए, हर चेहरे पे मुस्कान आए। यही हमारा टारगेट है, यही हमारा लक्ष्य है। हम हर हाल में आपकी कामयाबी के लिए प्रयास करना चाहते हैं, आपको हर हाल में बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं। पिछले 22 सालों में आरसीएम ने जो सिखाया है वो सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जय आरसीएम, थैंक यू।